हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और आपके घर में भी सब बेस्ट होंगे। तो आज बकरा ईद का दिन है, मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं और मैं तो अभी तक नहीं नहाया है। और ये देखिए मेरे मेहंदी कितनी प्यारी रची हुई है और सिंपल ही लगाया, ज़्यादा मेहनत करके नहीं लगाया। और पैरों में भी लगाया। बच्चे को नहा कर रेडी कर दिया था और उनको कपड़ा वपड़ा पंजाबी कुर्ता पहना दिया था। यहाँ मैं भी नहा कर रेडी हो गई थी। हस्बैंड और बच्चे गए नमाज के लिए। और यहाँ मैंने सेवई उवई सारा कुछ बनाकर रेडी रखा है, बस वो आएंगे और उनको सर्व करके देना है। और ये बहुत टेस्टी लगता है, केला के साथ खाने में तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो वो लोग आएंगे तब उसके बाद खाते हैं, तब तक मैं वेट कर रही हूँ। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने कितना सिंपल सा नेल आर्ट किया है मेहंदी के साथ। एक्सपेंसिव चीज़ नहीं कर सकते तो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ही। और मैंने पैरों पे भी लगाया है। और इसके बाद ये देखिए मेरे बच्चे लोग भी आ गए हैं और मैं पूछ रही हूँ कि पापा कहाँ हैं। तो पापा गाड़ी लगा रहे थे इनके, और वो भी थोड़ी देर में आ गए। आते ही मुझे 20 रुपये दिया ईद पर। कौन भला अपनी बीवी को 20 रुपये देता है ईद पे। खैर जो मिला अल्लाह का शुक्र है। और उसके बाद थोड़ी सी हम दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी बच्चे को लेकर। वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि गुस्सा था इतना ज़्यादा। और इसके बाद ये मेरे हस्बैंड ने सर्व किया और हम लोग खाए। मम्मी के घर से दावत आया हुआ था और मैं तैयार होकर बिल्कुल रेडी हो गई। ये वाला आउटफिट लिया था मैंने मीशो से, जो इतना खूबसूरत लग रहा था मेरे ऊपर। एक भी फ़ोटो नहीं ले पाई। और यहाँ हम लोग पहुँच गए और मम्मी भी पूछ रही थी कि कहाँ से लिया है ड्रेस। तो मैंने बोला ऑनलाइन बनाया है मीशो से, मम्मी को पसंद आया। और यहाँ मैंने मम्मी का भी ड्रेस चेक किया था। और ये रहा कुर्बानी का खस्सी, देख रहे होंगे जो पीछे खड़ा हुआ है। अभी मौलवी साहब को आने में टाइम है, तब तक घर में जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। और यहाँ देखिए मामा ने अपने भैगनी सबके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। और मैं बता दूँ मेरा भाई आया है बकरा ईद पर घर, इतना सारा गिफ्ट लाया, हम लोग के लिए भी लाया। और यहाँ मैं थोड़ा गोलू से प्यार वार कर रही थी क्योंकि सबका दुलारा था। 2 साल 2.5 साल का मेहनत था। उसके बाद छत पे लाया, इनको नहा वहा दिया। नहाने के बाद आ गए थे मौलवी साहब जबे करने के लिए, यानी कि कुर्बानी देने के लिए। तो हम लोग नहीं देख पाते हैं। और यहाँ नाहिर इतना इमोशनल हो गया था, इतना रो रहा था। तो उसको थोड़ा शांत करवाया और यहाँ पूरी यूरी फ्राई करने लगे क्योंकि जब कलेजी आएगा तो वो नाश्ता के लिए अच्छा लगता है खाने में। सबके यहाँ होता है, पता नहीं आप लोग के यहाँ होता है कि नहीं होता। और यहाँ मम्मी मसाला पीसी थी हाथ पर सिलबट्टे पे ताकि टेस्टी लगे। और जब हो गया पूरा रेडी तो यहाँ पे बोटियाँ बनाई जा रही थी और सब जीरा पीकर एंजॉय कर रहे थे धूप में। बकरा ईद का यही होता है, बर्तन धो और खाना बनाओ, छत पर आना, छत पर जाना, मतलब पूरा एकदम थक जाता है आदमी। जब उन्होंने उनका काम ख़त्म होकर चले गए थे उसके बाद हम लोग का काम था गोश्त को तकसीम करना। तो यहाँ मम्मी सबको रेडी कर रही थी, सबको थैले में करके दे रही थी कि किस किस को देना है। और सबको बराबर से देना चाहिए, 3 हिस्सा लगता है एक, तो 3 हिस्सा के हिसाब से सबको बराबर से दे दो। यहाँ मैं रेडी हो गई थी दे आने के लिए, बगल में ही था घर तो 2-3 आदमी को यहीं पर देना था। तो यहाँ मैं चली गई थी देने के लिए पास में ही। और सच बोलूँ बकरा ईद इतना अच्छा होता है ना, इतना अच्छा होता है कि इसमें सब कुछ, ये नहीं कि सिर्फ कुर्बानी ही दी जाए, अपने अंदर के जानवर की भी कुर्बानी देनी चाहिए। जो ईना गुस्सा ये सब चीज़ ख़त्म करके शाम का वक्त खा ऊ के सोने के बाद इनको मना रहे थे कि प्लीज़ कहीं लेके चलो। ऐसा हो गया था कि पेट खाली था, भूख लगा हुआ था, बट खाने का दिल नहीं था। इतना हैवी गोश्त ये सब चीज़ देख देख के उसके बाद हम दोनों बहन रेडी हो गए थे हल्का सा टचअप करके जाने के लिए। और कहाँ गए पता है, इतनी दूर गए खाने के लिए, ओनली मोमोज़ और बर्गर। तो यहाँ मैं इनको कह रही थी कि चलिए प्लीज़ ले चलिए, हम लोग रेडी हो गए हैं, थोड़ा मनाया उनाया कि प्लीज़ ले चलिए। उसके बाद मेरी बहन पे रेडी हो रही थी, उसके बाद हम लोग निकल गए थे, वह फूड पार्क गए थे। फूड पार्क पहुँचते ही हम लोग ने सबसे पहले खाया क्योंकि भूख लगा हुआ था, पेट भरा हुआ नहीं था, मन भरा हुआ था। तो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़, काफ़ी लोग अपने फैमिली के साथ आया था। यही सब वक्त होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो हम लोग ने खाया और इतना टेस्टी मोमोज़ होता है, कभी आप लोग आइए पूर्णिया का फूड पार्क आस्था मंदिर के पास है, बहुत सॉफ्ट और टेस्टी होता है। भुक्कड़ की तरह सारा चीज़ खाकर फिनिश किए। और उसके बाद मैं बर्गर भी खाई, थोड़ा टेस्ट किया। और आप लोग ना वीडियोस को लाइक नहीं देते हो यार, कमेंट नहीं करते हो, शेयर तो दूर की बात, सब्सक्राइब तो दूर की बात, फॉलो तो दूर की बात, खा लिया। खैर मेहनत कर रही हूँ, ज़रूर
ज़रूर एक दिन आप लोग के नज़र में आऊँगी और अपना जगह बना लूँगी। तो अब बस खाना था और पता है क्या हुआ था स्पेशल? ये हुआ था 100 रुपये लेकर इतनी दूर गए थे और वहाँ से वापसी में मीठा दही लेकर आए ताकि थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जो इतना कुछ खा लिया था। उसके बाद यहाँ मेरे बच्चा और हस्बैंड एसी में पड़े हुए थे और मैं भी, हम लोग भी बहुत थक गए थे, रात का खाना भी नहीं खाए, बस अब सोना है, आराम करना है। किचन भी बिल्कुल उसी तरह फैला हुआ था मम्मी का। अपने यहाँ ताला मार कर आई थी, सुबह जाऊँगी, मम्मी ने बोला रुक जाओ तो रुक गया। और मेरा चेहरा देखिए कितना ग्लो कर रहा है। ऐसे ही होता है ईद त्यौहार में, बिना कुछ लगाए आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा। आप लोग का बकरा ईद कैसा गया, क्या हुआ, क्या सब स्पेशल बनाया? अभी तो हम लोग ने कुछ नहीं बनाया, गोश्त को स्टोर करके रख दिया अपने हिस्से का। और यहाँ अब थक गई हूँ मैं। हाँ, मैं वीडियोज़ में और बहुत बोलती हूँ। खैर बाय, तब तक के लिए और मिलते हैं अगले व्लॉग में।